साल की दोस्ती का कल में ठोकर मार दी तूने, वो भी उस रानी के पिल्ले के साथ। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, जो उसके कार में रह गए हैं वो इस कार में कदम तक नहीं रखेंगे, और जो यहाँ हैं वो उस कार में कभी नहीं जाएंगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? आया? अरे 1 मिनट बाबा, आया। हेलो हेलो, दीदी है? बंटी कैसी है? मैं इंदर बोल रहा हूँ। हेलो बंटी, अब तक नाराज हो क्या? बात करो ना मुझसे। मैंने कहा दीदी है, दीदी को फोन दो। दीदी दीदी दीदी, आ रही हूँ। दीदी जल्दी आइए ना, बंटी का फोन है, मुझसे बात नहीं कर रही है। हेलो, हाँ बंटी, इंदर ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो अब तक नाराज है क्या उससे? दीदी बाबू रो रहे हैं, बाबू ने खाना भी नहीं खाया। क्या? और दीदी हमें बहुत डांटा। ये तो क्या कह रही है? क्या हुआ क्या है? दीदी आप जल्दी यहाँ आ जाइए, हमसे बाबू का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। दीदी हाँ, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। क्या हुआ दीदी? इंदर, मैं तुझे आके बताती हूँ। दीदी दीदी तोते रोक रही हो? एकदम से। हाँ, अब बताओ, भाऊजी क्यों रो रहे हैं? वो अहमद चाचा के साथ झगड़ा हो गया उनका, और दीदी बात थप्पड़ तक पहुंच गई है। क्या? हाँ दीदी, बाबूजी जब से लौटे हैं बस दरवाजा बंद करके रो ही जा रहे हैं। दीदी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। बाबूजी ने हमें अहमद चाचा के घर जाने से भी मना कर दिया। गुड्डी कहाँ है? गुड्डी अपने कमरे में है, रोहन जीजू की देखभाल कर रही है। क्यों? रोहन को क्या हुआ? अहमद चाचा ने रोहन जी को बहुत मारा। क्या? मारा? बंटी, ये तो क्या कह रही है? अहमद चाचा ने रोहन को मारा? दीदी सारा झगड़ा वहीं से तो शुरू हुआ था।
बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी मैं संतोष। बाबूजी आप सुन रहे हैं ना? देखिए बाबूजी, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी इस घर में मैं। संतोष, ये तू क्या कह रही है पुत्र? तू मेरा साथ छोड़ जाएगी? मैं भी, इसे क्या मतलब बाबूजी? और किसने साथ छोड़ा है आपका? सब कुछ जानकर यहाँ आई है और फिर भी पूछ रही है। क्यों ना पूछो बाबूजी। आपको पता है आपकी वजह से आपकी बेटी इतनी परेशान है। आपकी डांट खाने के बाद सबका पेट भर गया है। कल रात से किसी ने कुछ नहीं खाया है। बाबूजी आपका गुस्सा अहमद चाचा पर है तो आप इन बेचारियों को क्यों उतार रहे हैं? संतोष, तुझे रब का वास्ता, मैं इनसे कह चुका हूँ, तुझसे भी कह रहा हूँ, फिर कभी उसका नाम नहीं लेना मेरे सामने। क्यों ना लूं बाबूजी? क्या कसूर किया उन्होंने? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ये पूछ कि क्या नहीं किया उसने। ये अहमद वो अहमद नहीं है जिसे मैं अपना दोस्त समझता था। पहले तेरी बुआओं को पहला फुसला कर अपने कार लेके बिन्नी घोड़े को अपने पास से रख लिया और अब मेरे दिमाग को मुझसे अलग करना चाह। मार मार के बेचारे को अधमरा कर दिया। चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिया उससे। सच तो ये है पुत्र, ये जलने लगा है मुझसे, मेरी खुशी से देखी नहीं जा रही है। बाबूजी ऐसे कैसे हो सकता है? अहमद चाचा ने हमेशा आपकी खुशी अपनी खुशी समझी। आपकी बहनों को हमेशा अपनी बहनें समझा। आपकी बेटियां हमेशा अपनी बेटियां समझा। दिखावा तो पुत्र, वो सब दिखावा था जो मेरी समझ में कभी नहीं आया। लेकिन पुत्र, अब तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। तुझे भी देखना है, जाकर देख क्या हाल हो गया रोहन। वो तो रब का शुक्र है कि बच गया बेचारा। उसका बस चलता तो गला ही काट देता उसका। और अगर ऐसा कुछ हो जाता ना तो मैं तो जीते जी मर जाता। तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते ही मैंने रिश्ता तोड़ दिया उससे। लेकिन बाबूजी, बस पुत्र बस, अब कुछ मत कहना उसके बारे में। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वो मेरे लिए मर चुका है वो। और मैं अपने मन को भी समझा लूंगा कि अहमद नाम का मेरा दोस्त कभी कोई था। संतोष, ये सब क्या हो रहा है? क्या बताऊं संतोष, ये दोस्ती का रिश्ता इस तरह टूट जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे चाचा जी ने ना तो रात से कुछ खाया है ना कुछ बात ही कर रहे हैं। भाई साहब कैसे हैं? बाबूजी का भी यही हाल है। अब इस समस्या का आप ही हल निकाल सकते हो जी। आपकी बात कोई भी नहीं टालेगा जी, ना बाबूजी ना अहमद चाचा। अहमद चाचा दरवाजा खोलिए। अहमद चाचा, अहमद चाचा। अहमद चाचा आप मुझे पहचानते हैं ना? ये क्या हो गया आपको अहमद चाचा? जब मैं पहले यहाँ आया करती थी तब आप मुझे तराजू पर बिठा लिया करते थे और आज आप, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी यहाँ, कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ। दरवाजा चाचा ने क्या तमाशा बना रखा है मेरे लिए। इधर बाबूजी ने अपने आप ही कमरे में बंद कर दिया और इधर आप।
गुस्से के बिना एक पल नहीं जी पाती। वो इतना बुरा कैसे हो सकता है? एक दूसरे को पूरा तक देखना गवारा नहीं है उन्हें। जो होना था वो हो गया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। तो क्या बाबूजी आपके बिना रह पाएंगे और आप बाबूजी के बिना जी पाएंगे? जीना पड़ेगा तो कोई मर जाता उसके पीछे भी लोग चलती रहती है। वो समझ लेना उसके लिए मत, मैं समझ रहा हूँ मेरे लिए मत। क्या हो गया आप लोगों को? इतना जहर कैसे भरा है आप लोगों के दिल में? जहर भरने के लिए सांप जो पाल रखा है तेरे बाबूजी ने। हाँ? हाँ वही कमबख्त रोहन, तू सब जीजा कहते हो। पता नहीं क्या जादू कर रहा होता तेरे बाबूजी ने। देख अपनी बुआ की ओर, देख उनकी ओर, क्या शक्ल से चोर नजर आती है तुझे? इन पे चोरी का इल्जाम लगा दिया उसने। ये निगोड़ा इससे घर से निकलवा दिया उसने। ये सब आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ संतोष, मुझे लगता है तुम्हारे बाबूजी के घर आए इसलिए था ताकि एक एक करके सबको घर से निकलवा दे। लेकिन रोहन इतना बुरा हो सकता है? हो सकता है, वो बुरा है, बुरा था और बुरा ही रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा वो। यानी कौन है, कहाँ से आया है, न उसे कोई जानता है उसके मामा को। तो फिर आपने ये सब बातें बाबूजी को क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा लाहौरी को सब बताने से पहले मैं उसे समझाने की कोशिश करूं, ताकि लाहौरी पे राज खुले ही ना, वरना उसके विश्वास के साथ साथ वो भी टूट जाता। लेकिन ऐसा होना नहीं था। कम वक्त से भी चाहता हूं नतीजा के हिसाब से और आज भी आज के बाद बेटी होने का हक बर्दाश्त नहीं। जीजा जी, क्या बात है, संतोष दीदी दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ चली गई? वो अहमद चाचा के घर गई है। अच्छा अच्छा। जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बस मैंने सोचा थोड़ा टहल आता हूँ बाहर। जीजा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे मुन्नी, मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बाबूजी का ख्याल रखो। उन्होंने कुछ खाया पिया या नहीं? नहीं, और हम लोगों ने भी नहीं खाया। तो खा लो ना प्लीज, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी वजह से इस घर की सारी खुशियां खत्म हो गई। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। ना मैं बाबूजी को अहमद चाचा के बारे में बताता, ना उन दोनों का आपस में झगड़ा होता। जैसे पहले सब कुछ सहता रहा, अब भी सह लेता। जीजा जी, आप क्यों दिल छोटा कर रहे हो? अरे भाऊजी और अहमद चाचा के बीच तो अक्सर झगड़े होते रहते हैं। आप फिक्र मत करो, देखना वो दोनों बहुत जल्द फिर से एक हो जाएंगे। हैं? हाँ 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 हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ। मैं अभी बाबूजी से माफी मांगता हूँ जाकर। नहीं रोहन, बाबूजी के पास मत जाना। तुम्हें देखेंगे तो फिर से उनकी आंखों में आंसू भर आएंगे और फिर वो अहमद चाचा के बारे में भला बुरा कहने लगेंगे। तो मैं क्या करूं गुड्डी, मैं क्या करूं? मुझसे बाबूजी का दुख देखा नहीं जाता। मैं अपने आप को उनका गुनहगार मानने लगा हूं। रोहन, तुम टहलने जा रहे थे ना, टहलाओ। टहलाओगे तो मन भी बहल जाएगा। ठीक है गुड्डी,
कहती हो तो मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहे थे? मैंने सोचा मैं थोड़ा टहल आता हूँ, मन को थोड़ी शांति मिल जाए। हाँ ठीक है। गुड्डी, जी दीदी। मेरे साथ आना। मगर क्या बात है? तू आके सुन। आजा, बैठ। क्या बात है दीदी? गुड्डी, तुझसे एक बात पूछूं? पूछिए। तू रोहन को कितना प्यार करती है? ये क्या पूछ रही है दीदी? और प्यार की कोई सीमा थोड़ी ना होती है। अच्छा, क्या रोहन भी तुझे उतना ही प्यार करता है जितना तू उससे करती है? जी दीदी। गुड्डी, मान लिया कि तुझे ये पता चल जाए कि रोहन एक अच्छा आदमी नहीं है, तो तेरे दिल पर क्या असर होगा? बहुत बुरा असर होगा दीदी। लेकिन दीदी, रोहन तो ऐसा है नहीं। हाँ, अच्छा वो उस दिन तेरे कमरे से जो गहने चोरी हुए थे, वो किसने चुराए? निगोड़े ने चुराए थे दीदी, और घबराकर बुआओं के कमरे में रख दिए थे। नहीं गुड्डी, वो गहने रोहन ने चुराए थे। ये क्या कह रही हैं आप? ये मैंने अहमद चाचा ने कहा। अहमद चाचा झूठ बोल रहे हैं दीदी। बाबूजी ठीक कह रहे थे कि उनसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही, इसलिए वो रोहन पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। गुड्डी, तमीज से बात कर। अहमद चाचा तेरे बाबूजी की तरह है। और रोहन मेरे पति हैं दीदी। मैं चाहती हूँ, इसलिए तुझे यहाँ अकेले लाई हूँ, ये कहने के लिए कि हर पति परमेश्वर नहीं होता। हालांकि मैं ये चाहती हूँ कि रोहन के बारे में जो मेरी सोच है वो गलत साबित हो, लेकिन मैं क्या करूँ गुड्डी? अहमद चाचा की बातों में भी मुझे कोई झूठ नजर नहीं आया। वो कहते हैं कि रोहन हमारे घर में दामाद बनकर नहीं बल्कि दानव बनकर आया है, जो धीरे धीरे हमारे खानदान की जड़ें खोखली करता जा रहा है। दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। गुड्डी, मुझे पता है कि तुझे मेरी बातें कितनी बुरी लग रही होंगी, लेकिन इतना तो तू भी समझती है ना कि इंसान का कोई भी हिस्सा अगर खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंकना पड़ता है या उसका इलाज करवाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू रोहन को बातों बातों में फरेब और सच्चाई का पता कर, और अगर अहमद चाचा की कही हुई बात सच है तो हम रोहन को जीने की नई राह दिखाएंगे, और अगर अहमद चाचा की बात झूठ है तो हम सब मिलकर उससे माफी मांगेंगे। गुड्डी, तू मेरे लिए इतना काम करेगी ना? हाँ हाँ दीदी, करूंगी। अरे बाला, दीदी,
अरे बाला, तू यहाँ कैसे? मेरी छुट्टियां हो गई हैं 1 महीने की। अच्छा हुआ। क्या हुआ दीदी, आप उदास लग रही हैं? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। नहीं दीदी, सब ठीक होता तो आप इस तरह उदास नहीं होती। मैंने कहा ना, सब ठीक है। तू इतने दिनों के बाद आई है, जा अंदर जा, आराम कर। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बाबूजी से पूछ लेती हूँ। अरे बाला सुन, वो बाबूजी और रहमत चाचा एक दूसरे से नाराज हो गए हैं। दीदी इसमें कौन सी नई बात है, कल तक ठीक हो जाएंगे दोनों। नहीं बाला, एक कल तो गुजर गया, अब पता नहीं और कितने कल गुजरेंगे। बहुत ज्यादा हुआ क्या? हाँ। पर कैसे? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। अब तू बाबूजी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे उन्हें दुख पहुंचे, और कोशिश करना कि तेरी आने की खुशी में वो अपने सारे गम भूल जाए। ठीक है। दीदी 1 मिनट। दीदी ये मनोज है, मेरा दोस्त। नमस्ते। नमस्ते, जानती हूँ। कैसे हो? बस ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चलो तुम लोग अंदर चलो, सारी बातें यहीं करनी है क्या? अरे पर दीदी आप कहाँ जा रही हैं? मैं बस गाड़ी पार्क करके आ रही, तुम लोग चलो। दीदी जल्दी आना हो, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। बंटी बुड्ढी तोते देखो, बाला आई है। कमाल है, इतना बड़ा घर और खाली, बड़ा सुना सुना लग रहा है। नहीं, तुम तो गई थे तुम्हारे घर में हमेशा। हाँ, ठीक है, अभी देखना कैसे रंग भरते हैं। गुड्डी बुड्ढी बंटी तोते जल्दी आओ। अरे बाला, तू कब आई? बस अभी अभी। थोड़ी देर पहले आती तो संतोष दीदी को भी मिल लेती, अभी अभी गई है। हाँ, और अभी अभी बाहर मिली थी मुझे, वापस आ रही है वो। मगर तुम लोग इतने खामोश क्यों हो? देखो मनोज भी आया है मेरे साथ, वो क्या सोचेगा? मेरी बहनें हंसती ही नहीं है, और मैं उसे हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। हाँ बाला, खुश तो है। अरे अगर आप लोग खुश ऐसे होते हैं तो दुखी कैसे होते हैं? ऐसे। ये हुई ना बात। ओके। अच्छा अब ये बताओ, बाबूजी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अपने कमरे में। चलो अब बाबूजी को खुश करते हैं। ओके 1 मिनट। हाँ जल्दी करो ना, तुम आओ। हाँ, मनोज को लेकर आना बंटी। चलो 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 चलो। बाबूजी बाला, जीती रहे पुत्र, जीती रहे। तू कब आई पुत्र? अभी अभी बाबूजी। छुट्टी लेकर आई? नहीं बाबूजी, मेरी छुट्टियां हो गई हैं, अब मैं कुछ दिन आपके साथ बिताऊंगी, आपके साथ खाऊंगी, आपके साथ घूमने जाऊंगी, इतने सारे दिनों की कसर पूरी करूंगी। ठीक है बाबूजी? बिल्कुल ठीक है पुत्र। अच्छा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? बहुत अच्छी। पता है मैंने प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी है। तरह तरह के मरीज आते हैं मेरे पास और मैं सबको इंजेक्शन लगा देती हूँ, किसी को इस हाथ पे, किसी को इस हाथ पे। है ना मनोज? जी तरफ से छुट्टी लेकर आ गई। बाबूजी कॉलेज में सबकी छुट्टियाँ एक साथ होती हैं। ओ हाँ, तो भूल गया था। अरे 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 मैं भी भूल गई थी। चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए। बंद क्यों? बाबूजी आंखें बंद कीजिए। बंद हो गई ना? बाबूजी 1 मिनट। ये आंखें बंद। हाँ अब आंखें खोलिए। ये कहाँ से लाई नागपुर से? कैसी लगी? तेरी टांग तो हमेशा ही निराली रही है। निराली मतलब क्या? अच्छी या बुरी? अच्छी पुत्र, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये क्या है? ओहो, बिल्कुल मिलती जुलती है। नहीं है? बाबूजी ये तो बस ऐसे ही। ये किसके लिए लाई है?
मैंने पूछा ये तू किसके लिए लाई है? ये तू उस लफांगे के लिए लाई है ना? जी बाबूजी। तो फिर ये भी बेचा कर दे दे उस लफांगे को। नहीं पहनूंगा मैं इसे। सुना नहीं तूने? ले जा इसे या आग लगा दे दोनों को मेरे सामने। नहीं पहनूंगा मैं इसे। मैं ऐसी कोई चीज नहीं ले सकता जिसका नाम उस लफंगे के साथ जुड़ा हो। ले, ये फेंक दूं मैं इसे।